हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ एंड शिक्षा और अध्ययन दोनों ही चैनल्स पे आपका स्वागत है। तो हम जो है B3 से अपने प्रैक्टिस सेट जो है आपके 19 टोटल 19 प्रैक्टिस सेट्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके लिए आपका मैराथन वीडियो भी अपलोड हो चुका है ऑलरेडी। ओके, वो आप जो है चैनल पे जाके देख सकते हो। मैराथन क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें आपका कंप्लीट एक 19 के 19 जो प्रैक्टिस सेट है उसमें 190 क्वेश्चंस हैं वो आपके मिल जाएंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं B5 में, वो भी अपने ईडियम्स एंड फ्रेजेस होंगे। अच्छा, ये बात याद रखना, अब ईडियम एंड फ्रेजेस के लिए ये लास्ट सेगमेंट रहेगा जिसमें आपके 16 प्रैक्टिस सेट्स हैं। ठीक है भाई, जिसमें आपके कितने प्रैक्टिस सेट्स हैं? 16 प्रैक्टिस सेट्स हैं। ओके, अच्छा, लास्ट में आपको ये एक कंबाइंड वीडियो भी मिल जाएगा जिस तरीके से हमने पीछे अपलोड किया था। ठीक है, तो इसी नोट के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को, जो कि हमारे B5 में दिया हुआ है। अच्छा, तो इसमें भी आपके जो है 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्शन देख लेते हैं, पहले क्या दी हुई है, उसके बाद अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पे दे रखी है, नीचे कुछ हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं और यहाँ पे कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस दे रखे हैं जिसके 4 ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे मीनिंग्स के रूप में, और आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है ढूंढना है। इसका मतलब कोई मुश्किल बात नहीं है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे और फिर उन ऑप्शंस में से आपको आंसर निकालना है और फिर जवाब देना है। मतलब इतना मुश्किल काम नहीं है, आसान काम ही है, बट हमारा काम है प्रैक्टिस सेट्स को कंप्लीट करना, तो वो तो कंप्लीट तो हमें करने ही होंगे। देखियो, स्टार्ट करते हैं। एज थिक एज थीव्स। एज थिक एज थीव्स का मतलब होता है कि चोर चोर मौसेरे भाई। हिंदी में एक कहावत होती है ना, चोर चोर मौसेरे भाई। मतलब जो थीव्स होते हैं, जो चोर होते हैं, ठग होते हैं, उनके रिलेशंस जो है वो क्या होते हैं, काफ़ी मजबूत होते हैं उनके आपस में जो रिलेशंस होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में ये इडियम बताता है। ये कहता है कि गुड फॉर नथिंग, समवन हु यूजेस एवरीवन फॉर पर्सनल गेन, वेरी क्लोज फ्रेंड्स एंड आर लुक्ड अपॉन विद सस्पिशन, डम पर्सन। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वेरी क्लोज फ्रेंड्स से ही आपको समझ जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आया जी आपका। ये क्या कहता है? ये कहता है बी एज शार्प एज टेक्ट। टेक्ट नहीं, टेक का मतलब होता है कील। अब हमें शार्प होना चाहिए, कितना शार्प होना चाहिए? जैसे कि कील शार्प होती है, जैसे कि कोई पेंच शार्प नहीं होता, वो टाइट किया जाता है स्क्रू ड्राइवर के द्वारा, बट जो कील होती है वो ठोकी जाती है, तो दोनों में डिफरेंस होता है। ओके, तो जो हमारा टेक होगा, जो कील होगी, है ना, उसके तरीके से हमें, उसके जैसा हमें शार्प होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हमें क्या होना चाहिए? बुद्धिमान होना चाहिए, हमें तेज होना चाहिए, शार्प बुद्धि का हमें होना चाहिए। ठीक है, वो ट्रिक खेलने वाला शार्प नहीं, एक्चुअल में जो शार्प व्यक्ति होते हैं उनकी बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, अ क्लमजी पर्सन, अ टोकेटिव पर्सन, अ क्लेवर पर्सन, या फिर अ शिवर्ड पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? क्लेवर जो है पर्सन को जो है टैग एक तरीके से बोलती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या कहता है? ये कहता है कुक समवन्स गूज। अब देखो, ये तो हम पीछे जो 19 प्रैक्टिस सेट किए हैं उसमें भी आ चुका है ये हमारा। दूसरे के लिए, दूसरे के फटे में टांग अड़ाना, या अगला अपना काम कर रहा है उसके बीच में जाके उसको टोका पीकी करना, इस तरीके की चीज़ करना, तो ये एक तरीके से क्या होता है? एक गलत जो है तरीका एक तरीके से ये होता है। तो यहाँ पे क्या है? टू असिस्ट अदर्स, टू स्पॉइल अदर्स प्लान्स, हिप्नोटाइज अदर्स माइंड, या फिर इनवाइटिंग मिसफॉर्चून। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, जिसमें वो क्या बात कर रहा है कि दूसरों के प्लान को स्पॉइल करना। मतलब आपको बोला नहीं गया है हेल्प करने के लिए, कुछ काम करने के लिए, बट एक्चुअल में आप जाके बीच में जा रहे हो और वो जो है क्या कर रहे हो आप? कुक समवन्स गूज एक तरीके से कर रहे हो। मैंने आपको लास्ट टाइम जब भी आया था इसका मीनिंग बताया, तो क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका मीनिंग बताना चाहोगे? बताना प्लीज़ आप जो है कमेंट बॉक्स में। ठीक है,
ओके, अच्छा मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन भी दे दूं, और ये वैसे सबके लिए होता है, ये सबको पता ही है। आप स्किल IQ को टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप चैनल सब जगह पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ताकि आपका एक एक फॉलोवर जो बढ़ता जाएगा ना, वो एक जो है अच्छी चीज़ की तरफ लेके जाएगा हमें, और इससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगी, ताकि हम लोग जो है अपना काम जो है और बेहतर तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश कर सकें, ठीक है। क्योंकि सहयोग होता है, ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली बात होती है, ये एक सहयोग होता है। अगर आप सहयोग करते रहेंगे तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप लोग सहयोग नहीं करोगे अपना, तो यहाँ पे गड़बड़ खड़ी हो जाएगी, ठीक है। ओके, डिसअपियर इनटू थिन एयर, मतलब हल्की हवा में गुम हो जाना। अब इस बात का क्या मतलब होता है कि आप जो है क्या करते हो, अपने चिन्ह छोड़े बिना, मतलब आप कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देते, कोई स्पष्टीकरण नहीं देते, कोई चिन्ह, कोई निशान नहीं छोड़ते, और आप जो है वहाँ से गायब हो जाते हो, ठीक है। तो गायब हो जाना एक तरीके से वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप गायब किस हिसाब से हो रहे हो। बट यहाँ पे डिसअपियर इनटू थिन एयर का मतलब क्या होता है कि आप गायब हो रहे हो, बस इतनी सी बात यहाँ पे की गई है। ओके, तो ये चीज़ है। तो बिकमिंग अनकेयरिंग, सॉरी, बिकम अनकेयरिंग, लॉस्ट फॉर एवर, डिसअपियर सडनली, बिकम फॉरगेटफुल। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे आपका आंसर रहेगा बिकम, सॉरी, ये जो है डिसअपियर सडनली, डिसअपियर सडनली, अचानक से एकदम से आप जो है क्या हो गए हो, गायब एक तरीके से हो गए हो। सर मुझे तो यही PDF चाहिए जो आप पढ़ा रहे हो। ये तो अभी तो मैंने एक ही सेट का बनाया है, जैसे ही आप सेट्स आगे बढ़ते जाएंगे, या जैसे ही मैं इस PDF को सेट कर लूँगा, या मैं टाइप करके इसको रेडी कर दूँगा, मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूँगा इसको, ठीक है। ओके, टेलीग्राम पे पोस्ट करते ही मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। ओके, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट जो है आपका आया है टेनिस के गेम से, ठीक है। टेनिस के गेम से आया है ये फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्थान चेंज करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, स्थान चेंज करना, जगह चेंज करना, इसका मतलब होता है फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। कंस्ट्रक्टिंग अ ह्यूज बिल्डिंग, जंपिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन, अपसाइड डाउन, कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यस, ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सही उत्तर इसके लिए है, एक जगह से दूसरी जगह जाना या जगह चेंज करना, ठीक है। ये नहीं कह रहे हैं कि करते रहना, ये कह रहे हैं कि करना। ओके, हैथ रॉबिन्सन, ये जो है लंबी कहानी है, बट शॉर्ट में मुझे इसको मुकाना है। मेरा जो एम है वो ये है कि आपको ईडियम ध्यान रहे या इसका मीनिंग ध्यान रहे, बस इतना सा एम रहता है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि स्टोरीज बतानी पड़ जाती है, लेकिन यहाँ पे स्टोरी सिर्फ इतनी ही बतानी पड़ेगी। हैथ रॉबिन्सन नाम का एक जो है कार्टूनिस्ट था, और उसके कार्टून से निकाला गया था ये ईडियम, ठीक है। ओके, हैथ रॉबिन्सन, और इसका मतलब क्या है, इसने एक एक काम किया था जो कि टेक्निकल जो चीज़ें थी ना उनसे रिलेटेड था, या फिर आप ये बोल सकते हो कि मशीनों से रिलेटेड एक कार्टून इसने तैयार किया था। और वो कार्टून है ना, समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था, उस कार्टून को समझना क्या था, जटिल काम था, बहुत मुश्किल काम था, हार्ड काम था। लेकिन उसका जो रिजल्ट निकला था ना, उसका जो परिणाम निकला था वो क्या था, वो एक पॉजिटिव बोल सकते हो आप उसका, या फिर सरल जो था उसका काम ये था। और वो डिज़ाइन की गई थी चीज़, क्योंकि एक कार्टूनिस्ट ने बनाई थी वो चीज़, तो वो डिज़ाइन की गई थी एक तरीके से चीज़। तो इसका ये मतलब यहाँ पे एक तरीके से रखा गया था, कॉम्प्लिकेटेड बट किसी सिंपल काम को करने के लिए किया गया टास्क। हैथ रॉबिन्सन, रॉबिन्सन कहलाता है, ठीक है। अच्छा जी, स्लीपिंग ऑल डे डूइंग नथिंग, वेरी लेजी पर्सन स्लो इन एक्शन, very complicated system or machine for doing a simple task. Yes, this is the right answer. Treating everyone as enemy when they are not. तो मतलब कहने का ये है कि आपका तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे आपको सही उत्तर देखने को मिलता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा 7वां। ये क्या कहता है, ये कहता है पुट द स्क्रूज ऑन, जो स्क्रू होते हैं उसको पुट करते जाओ। मतलब जैसे ही स्क्रू को क्या करते जाएंगे हम लोग, जैसे ही उसको टाइट करते जाएंगे तो क्या आएगा, एक तरीके से दबाव आएगा, प्रेशर आएगा, ठीक है। तो वही चीज़ इसका मतलब है, मतलब क्या है कि दबाव एक तरीके से बनाना।
दबाव एक तरीके से क्या करना, क्रिएट करना, इसका जो है आप मतलब बोल सकते हो पुट द स्क्रूज ऑन। ओके, forcing someone to do what you want, never letting go of things, keep the past life, sorry, alive, live नहीं alive, यूजिंग someone's trick for own benefit। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। किसी को हम फोर्स कर रहे हैं कि आप जो है मेरे हिसाब से काम करो, आप अपने तरीके से काम नहीं कर सकते, आपको काम मेरे हिसाब से करना होगा या मेरे हिसाब से करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कहता है, ये कहता है कैरी ऑल बिफोर वन। ये थोड़ा सा अलग सा है एक ईडियम, बट आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। टू कैरी ऑल बिफोर वन, इसका मतलब होता है कि बिना किसी को परेशान किए, कठिनाई दिए, सभी जो आपके जो सर्कमस्टांसेस है, जो भी आपके विपरीत जो परिस्थितियां हैं, उनके ऊपर क्या करना, उनके ऊपर काबू पा लेना, किसी को परेशान किए बिना, मतलब अपनी परेशानी को अपने तरीके से क्या करना, सॉल्व करना, ये चीज़ बोल सकते हो टू कैरी ऑल बिफोर वन। अजीब सा मीनिंग है ना? हाँ, यही तो चीज़ है, यही तो चीज़ें समझने की है, यही तो चीज़ें देखने की हैं, यही तो चीज़ें एक तरीके से क्या करने की हैं, काबू पाने की हैं, है ना? तो हम भी तो यही कर सकते हैं ना। हाँ, तो फिनिश क्विकली, टू बी फ्री फ्रॉम डेंजर, टू कम्प्लीटली सक्सेसफुल, या फिर मेक अ प्रोमिस। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा फिनिश क्विकली नहीं होगा, इसमें कंफ्यूज मत खाना, ये होगा टू बिकम कम्प्लीटली सक्सेसफुल। अब देखो ये क्या मतलब हुआ सर, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हुआ? यही तो प्रॉब्लम है, यही तो इडियम एंड फ्रेजेस का मतलब होता है। देखो यहाँ पे कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि जब भी आप सक्सेस को प्राप्त करते हो तो आपके सामने बहुत सारे जो है ऐसे सर्कमस्टांसेस, ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जो आपके अनुकूल नहीं होती हैं, जो आपके अपोज में होती हैं, जो आपकी अपोजिशन में होती हैं, और ये सबके सामने होता है, चाहे कोई भी काम हो, किसी भी फील्ड में हो। बट हम उस परिस्थिति को किस तरीके से किस तरीके से उस परिस्थिति से हम निपटते हैं, वो हमारे उस परिस्थिति के निपटने के तरीके के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हमारे सामने कोई भी विपरीत परिस्थिति है, उससे हम किस तरीके से निपटते हैं, ठीक है, और फिर हम तभी तो हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो ये चीज़, इसीलिए इसका रिलेशन जो है सक्सेसफुल होने से एक तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिल द बीन्स। भाई ये तो मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, ठीक है। स्पिल द बीन्स का जो मुझे आंसर है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, जो कि स्किल IQ या शिक्षा और अध्ययन का शुरू से फॉलोवर है या कुछ समय से भी फॉलोवर बना है, लास्ट मंथ से भी अगर फॉलोवर बना है, तो वो भी इसका आंसर ईजिली दे देगा। 9th क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट 1, 9th क्वेश्चन का आंसर विद ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4 जो भी है, और ऑप्शन भी अगर आप लिख सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका द लॉयंस शेयर। द लॉयंस शेयर, ये भी बड़ा आसान आपका एक तरीके से ईडियम है। देखो, ए पोर्शन ऑफ समथिंग, द लार्जेस्ट एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, एन एग्रेसिव स्टेटमेंट। डिसीजन इम्पोर्टेंट नहीं होता, एग्रेसिव स्टेटमेंट नहीं होता, अच्छा पोर्शन नहीं होता किसी चीज़ का, पोर्शन ज़रूर होता है किसी चीज़ का, बट द बेस्ट पोर्शन होता है। क्या होता है? द बेस्ट पोर्शन होता है। प्लस क्या होता है? लार्जेस्ट पोर्शन या पार्ट भी होता है। क्या? लॉयंस शेयर, शेर का शेयर। अब शेर का शेयर मतलब तगड़े मजबूत व्यक्ति का शेयर, तो वो क्या होगा? वो उसके तरीके का शेयर होगा, हमारे जैसे लोगों के तरीके का शेयर नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कह रहा मैं कि मैं अपने आप को या आपको जो है एक तरीके से कम मांगता हूँ, इसका ये मतलब कतई नहीं है। ये सिर्फ समझने के लिए चीज़ें। आज के ज़माने में कोई भी किसी से कम नहीं है, ठीक है। हम अपने आप को अगर दूसरे से या सामने वाले से कम मानेंगे तो हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ठीक है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट क्या कर रहा है पेन भाई? यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट, भाई ऐसे ही बोल के बता देते हैं, यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट जो है कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब आप जो है क्या, आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वीडियो को शेयर करने का, वीडियो को लाइक करने का, ठीक है। जो आपसे क्वेश्चन पूछा है, सजेशन है
या कुछ इस तरीके की बात है तो राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। और एक चीज़ ज़रूर है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है। अच्छा, अगर आप ये वीडियो स्किल IQ पे देख रहे हैं तो शिक्षा और अध्ययन नाम का हमारा दूसरा चैनल है, इसको आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब करें। अगर आप शिक्षा और अध्ययन पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप स्किल IQ को ज़रूर से आप जो है सब्सक्राइब एक तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू।